ये कहानी उस छोटे से लड़के की है जिसे जीवन ने महज 8 साल की उम्र में ही एक भीषण अवस्था में ला खड़ा किया। पर उस मुश्किल घड़ी में उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़का बस 8 साल का था। एक दिन जब वो अपने स्कूल में था तब बड़ा धमाका हुआ और आग लग गई। ये बच्चा आग में फंस गया, झुलस गया और काफी जल गया था। लोगों ने यह मान लिया कि अब उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी मां को बताया गया कि बच्चे के शरीर का निचला भाग आग से बुरी तरह जल गया है। अगर किसी तरह बच्चा बच भी गया तो जीवन भर वो शायद चल नहीं सकेगा। इसी आग में उसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जो सिर्फ 13 साल का था। डॉक्टरों की टीम ने जब बच्चे के पैरों को शरीर से अलग करने की बात की, ये सुन उसे और उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल बच्चे के पैरों में जरा भी चमड़ी या मांस नहीं बचा था। डॉक्टरों ने यह घोषित कर दिया कि यह लड़का अब कभी नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकेगा। पर विश्वास, हौसला बड़ी चीज होती है। यह बच्चे की इच्छा शक्ति थी, मनोबल था, उसका अपना आत्मविश्वास था जिसने उसे जीवित रखा और जीवन दिया। पर अफसोस की बात यह कि उसके कमर के नीचे का हिस्सा अब काम नहीं कर रहा था। उसके पतले पैर अब मानो शरीर से लटकते रहते थे। अंततः उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उस 8 साल के बच्चे का शरीर और जीवन मानो उस व्हीलचेयर में सिमट के रह गया था। वो या तो बिस्तर पे होता और अगर नहीं तो अपने व्हीलचेयर पे बैठा दिखता। समय बीतने लगा, पर भले ही वो बच्चा व्हीलचेयर से बंध गया था, पर वो बैठे बैठे ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, वगैरह वगैरह, जो प्रायः कोई भी इंसान परिस्थितियों में सोचता है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने हिम्मत जुटाई और खुद को व्हीलचेयर से नीचे गिरा दिया और जोर लगाकर अपने आप को घसीटते हुए बाहर घास में ले गया। किसी तरह वो अपने आप को घसीटते हुए बगीचे के फेंस तक, बाउंड्री तक ले जा पाया और जोर लगाकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। उसके अंदर जो अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा शक्ति थी ना, वो बहुत प्रबल थी। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बस फिर क्या था, वो रोज ऐसा ही करने लगा। उसका विश्वास कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है धीरे धीरे और बढ़ने लगा। अब तक उसे ये यकीन हो चुका था कि वो अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं बल्कि चल और दौड़ भी सकता है। इसी विश्वास, मनोबल, साहस और निरंतर अभ्यास ने फिर एक दिन उसे अपने पैरों पे ला खड़ा किया। अब तक करीब हादसे से 2 साल बीत चुके थे। अब वो छोटा सा लड़का सिर्फ अपने सपने ही नहीं देखता, ख्वाहिशें रखता, तो क्या ऐसा कर पाता? अगर वो छोटा सा लड़का सिर्फ सपने ही देखता कि वो ठीक हो जाए, एक दिन वापस अपने पैरों पे खड़े हो सके, चल सके, दौड़ सके, तो क्या वो ऐसा कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। पर उसे खुद पे और अपने परिश्रम पे पूरा यकीन था और वो ये जानता था कि वो ऐसा कर सकता है। तो लगातार कोशिश से उसने ये कर दिखाया। जब वो चलने लगा तो वो अपने स्कूल पैदल चल के ही जाता था, दौड़ता था, खुशी से, मानो उसे एक नया जीवन वरदान के रूप में मिल गया हो। बहुत खुश था वो। जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसने वहां पर अपनी एक ट्रैक टीम भी बना डाली। उस बच्चे का नाम था ग्लेन वर्निस कनिंघम और आगे चल के वो रेस के मैदान में छा गया। फरवरी 1934 ओलंपिक्स में ग्लेन रेस में सबसे आगे दौड़ा। बस फिर क्या था, उसने कई पदक अपने नाम किए। उसके बाद पीएचडी भी की और अपने नाम के आगे डॉक्टर ग्लेन लिखवा डाला। ये सब संभव हुआ उसकी सकारात्मक सोच के कारण, अपने आप पे विश्वास के कारण। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में विपरीत परिस्थितियां हमसे पूछ के नहीं आएंगी, पर जब आए तो हमें क्या करना चाहिए। खास तौर पे उन विपरीत परिस्थितियों में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या कर्म करते हैं। जब तक जीवन है ना, तब तक जीवन के संघर्ष यूं ही बने रहेंगे।
हम परिस्थितियों में क्या सोचते हैं और क्या कर्म करते हैं, यही बातें हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करती हैं।